हेलो फ्रेंड्स, बेंजोल इंडिया के प्रीपोजिशन सेशन में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे विथ और वाया के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, विथ मीन्स साथ, वाया मीन्स के रास्ते से। इस सेंस में इन दोनों का प्रयोग होता है, लेकिन सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं विथ का प्रयोग। विथ, WITH। विथ का मतलब होता है साथ, और इसका प्रयोग हम दो सेंस में करते हैं। पहला, जब किसी चीज के प्रयोग के साथ कुछ करने की बात होती है तब हम विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे चाकू से, चाकू से, विथ नाइफ। पेन से, विथ पेन। तलवार से, विथ स्वॉर्ड। फ्रेंड्स, एक बार फिर से समझते हैं। विथ का प्रयोग हम किसी चीज के प्रयोग के कुछ करने के लिए जब करते हैं तो वहाँ पर साथ के लिए या हम विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे चाकू से विथ नाइफ, पेन से विथ पेन, तलवार से विथ स्वॉर्ड। आइए इसे हम उदाहरण से अच्छी तरह समझते हैं। जब भी किसी चीज़ का प्रयोग के साथ कोई सेंटेंस बनाना हो तो वहाँ पे हम विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने चाकू से केक काटा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बात हो रही है केक काटने की, वो बताया जा रहा है कि मैंने चाकू से काटा। मतलब इस सेंटेंस में हम किसी काम को करने के लिए किसी चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब साथ, किसी चीज़ के साथ उस काम को पूरा किया जा सकता है। जैसे मैंने चाकू से केक काटा, तो इसे हम इस तरह से स्ट्रक्चर करेंगे। आई कट द केक विथ अ नाइफ। ध्यान से देखिएगा, चाकू से मतलब चाकू के प्रयोग से, तो इसके लिए आया विथ अ नाइफ। इसी तरह से दूसरा देखते हैं, उसने नीले पेन से पत्र लिखा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो पत्र लिखने की बात हो रही है वो किसी चीज़ के प्रयोग के साथ, मतलब नीले पेन से पत्र लिखा गया। तो कहने का सेंस ये है कि विथ का प्रयोग यहाँ हम पेन के साथ विथ का प्रयोग करेंगे कि पेन से, मतलब पेन के द्वारा ये काम किया गया। मतलब उसने नीले पेन से पत्र लिखा। ही रोट। फ्रेंड, राइट का सेकंड फॉर्म रोट होता है। क्योंकि ये फास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस है तो यहाँ पे हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं। और टेंसेस के बारे में आपको आगे बताया जाएगा। ही राइट द लेटर विथ अ ब्लू पेन। देखिए यहाँ पर पेन से के लिए नीले पेन से, मतलब विद अ ब्लू पेन। अब इसी तरह से एक उदाहरण और देखते हैं। उसने पत्थर से चिड़िया मारी। ही किल्ड द बर्ड विथ अ स्टोन। अब जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि चिड़िया मारने का काम किससे किया गया? पत्थर से। मतलब चिड़िया को मारने के लिए पत्थर का प्रयोग किया गया। तो इस तरह से जब किसी चीज़ का प्रयोग करना बताया जाता है तो वहाँ पे हमेशा हम विथ का प्रयोग करेंगे। तो पत्थर से मतलब विथ अ स्टोन। ही किल्ड द बर्ड विथ अ स्टोन।
अब हम बात कर लेते हैं इसके दूसरे प्रयोग के बारे में। दूसरा प्रयोग जो होता है वो होता है किसी के साथ, किसी के साथ, जैसे कि राम के साथ, राम के साथ, विथ राम, जैसे तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ, विथ यू। तो यहाँ पर हम देख लें, जब भी हम सेंटेंस में किसी के साथ की बात होती है तो वहाँ पर विथ का प्रयोग होता है। आइए इसे हम उदाहरण से समझते हैं, अच्छा समझ में आएगा। देखिए, जैसे यहाँ पे इस मामले में मैं राम के साथ हूँ, मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि मैं राम के साथ हूँ। तो जब किसी के साथ की बात होती है तो वहाँ पर विथ का प्रयोग होता है। आइए देखते हैं। आई एम विथ राम इन दिस मैटर। एक और देखते हैं, हम आपके साथ रहेंगे। देखिए, यहाँ पर भी साथ रहने की बात हो रही है। तो जब भी किसी के साथ होने की बात होती है तो हम विथ का प्रयोग करते हैं। आइए देख लेते हैं। वी विल बी विद यू। एक और देखते हैं, मेरे पापा अपने ऑफिस लैपटॉप लेके गए। मतलब पापा ने ऑफिस जाते वक्त लैपटॉप अपने साथ लेके गए। तो यहाँ भी एक सेंस साथ का है, तो यहाँ हम देखिए विथ का प्रयोग करते हैं कि मेरे पापा, माई फादर वेंट टू द ऑफिस विथ हिज लैपटॉप। देखिए, यहाँ पर लैपटॉप लेके गए, मतलब लैपटॉप साथ में लेके गए, इसलिए देखिए यहाँ पे आया विथ हिज लैपटॉप, मतलब अपने लैपटॉप के साथ। तो विथ का प्रयोग आपने देख लिया। अब आइए देखते हैं वाया का प्रयोग। वी आई ये वाया, इसका प्रयोग के रास्ते या से के लिए होता है। जैसे मंदिर के रास्ते, कानपुर के रास्ते, या कानपुर के होते हुए, जैसे देखते हैं ब्लूटूथ के रास्ते। तो वाया देख लेते हैं, वाया ब्लूटूथ। वैसे ही जैसे कानपुर के रास्ते, वाया कानपुर। इसे हम उदाहरण से अच्छी तरह समझ सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, यह ट्रेन कानपुर से होते हुए दिल्ली जाएगी। मतलब कानपुर से होते हुए, या मतलब कानपुर के रास्ते से, या कानपुर के रास्ते होते हुए, ऐसे सेंस में हम वाया का प्रयोग करते हैं। दिस ट्रेन विल गो टू दिल्ली वाया कानपुर। फ्रेंड, ये DELHI दिल्ली है। और आइए दूसरा देखते हैं। मैंने उसे अपनी फ़ोटो ब्लूटूथ से भेजी। आई सेंट हिम माय फोटो वाया
ब्लूटूथ। एक और देखते हैं, वो बिजनौर के रास्ते दिल्ली आया। He came to Delhi via बिजनौर। तो फ्रेंड्स, आज हमने विथ और वाया का प्रयोग देखा। और भी ऐसे ही इंग्लिश सीखने के इस सफ़र में आप बने रहिए हमारे साथ बेंजोल इंडिया में। और भी हम अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताते रहेंगे और स्पीकिंग इंग्लिश के एक एक स्टेप के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बॉय।